मृत्यु के पश्चात कर्मों के गणनाओं के आधार पर यह निश्चित होता है कि एक आत्मा स्वर्गलोक में विद्यमान होगा अगर उनके कर्म अच्छे रहे, पाताल लोक में विराज करेगा अगर उनके कर्म अच्छे ना हो, अथवा भूलोक में उस आत्मा का पुनर्जन्म होगा अगर कर्म अच्छे और बुरे दोनों हों। इसी त्रैलोक्य का उल्लेख गायत्री मंत्र में भी पाया जाता है। भूलोक मनुष्य का, भूरलोक आत्माओं का और स्वरलोक देवों का। परंतु ब्रह्मा जी ने केवल 3 नहीं अपितु 14 लोकों का निर्माण किया था और उन सभी को एक साथ चतुर्दश लोक कहा जाता है। अस्तित्व के 14 क्षेत्र। सनातन में लोक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उदाहरण हेतु ग्रह अथवा ब्रह्मांड, विशिष्ट निवृत्ति अथवा चक्र तथा अस्तित्व के असीम विस्तृत क्षेत्र। यहां लोक शब्द एक ऐसे क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसमें एक या एकोत्तर ग्रह समूह तथा निवृत्ति समाहित हो। प्राणियों के सृजन से पूर्व ब्रह्मा जी को उनके लिए ऐसे कई क्षेत्रों की आवश्यकता थी जो न केवल उनके कर्मों का फलस्वरूप हो अपितु विभिन्न प्राणियों को एक दूसरे से विभक्त रखे। और इसी कारणवश ब्रह्मा जी ने 14 लोकों का सृजन किया अपने कमल के डंठल को आवृत कर। 7 ऊर्ध्वलोक ऊपर और 7 अधोलोक नीचे की ओर। भूलोक। हमें हमारे चारों ओर जो सब दिखाई देता है वह सभी भूलोक में समाहित है। इस भौतिक लोक में मनुष्य और कई सारे योनियों के जीव जंतु पशु पक्षी एक साथ वास करते हैं। यह लोक 6 ऊर्ध्वलोकों के नीचे और 7 अधोलोकों के ऊपर दंडायमान है। यह लोक कर्म और कृतक्षणों का लोक है। मरणोपरांत यात्रा को सहज बनाने का लोक है। भूवरलोक। देवों के स्वर्गलोक और मनुष्यों के भूलोक के मध्य भूवरलोक अर्धदिव्य भवों जैसे कि सिद्ध पुरुषों जिन्होंने अष्ट सिद्धियों में से अंततः किसी एक अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति की हो तथा भूतों को स्थान देता है। भूवरलोक को पितृलोक भी कहा जाता है क्योंकि यहां हर प्राणी के 3 मृत पूर्वजों को स्थान मिलता है। साधारणतः भूवरलोक की विस्तृति भूलोक से सूर्यलोक तक माना जाता है। स्वर्गलोक। देवों के लोक स्वर्गलोक सूर्यलोक से ध्रुवलोक तक विस्तृत है और इसकी राजधानी है देवराज इंद्र की अमरावती। इसके साथ यह लोक नवग्रह देवों अर्थात ग्रहों के देव, अप्सराओं स्वर्ग के दिव्य नर्तकियों, गंधर्व स्वर्ग के दिव्य गायकों, वासु ज्योति और अग्नि के देवों, मारुत वायु तथा प्रचंडवात के देवों, नक्षत्र तारामंडल के देवियों, 2 अश्विन कुमार देवों के वैद्य तथा अस्थायी रूप से धार्मिक आत्माओं को स्थान देता है। ऊर्ध्वलोकों में गमन अथवा भूलोक में पुनर्जन्म से पूर्व। महरलोक। जनलोक के नीचे और स्वर्गलोक के ऊपर। महरलोक ध्रुवलोक से 1 कोटि योजन के दूरी पर स्थित है। महरलोक उन आत्माओं को स्थान देता है जिन आत्माओं ने लौकिक कामनाओं से वैराग्य तो प्राप्त कर लिया है परंतु उनको मोक्ष प्राप्ति में कुछ समय शेष है। इस लोक में उन ऋषियों का वास है जो ब्रह्मा जी के वंशज हैं। जनलोक। महरलोक से 2 कोटि योजन ऊपर स्थित है जनलोक। इस लोक में 4 सनत कुमारों का वास है। सनक, सानंदन, सनातन और सनत कुमार। यह ब्रह्मा जी के 4 प्रथम मानस पुत्र हैं जिनके प्रदत्त ज्ञान से आत्माओं का ऊर्ध्वतर लोकों में प्रवेश सहज होता है। तपोलोक। जनलोक से 8 कोटि योजन ऊपर स्थित है तपोलोक। यहां वह आत्माएं दीर्घतर समयों के लिए वास करती है जिन्होंने अपने जीवन काल में कई कठिन से कठिन तप किए हों।
यहां से यह गुरु विद्वान, पवित्र और सर्व ज्ञान प्राप्त आत्माएं अति सहजता से सबसे ऊर्ध्वतम लोक में प्रवेश प्राप्त करते हैं। सत्यलोक। तपोलोक से 12 कोटि योजन ऊपर है सत्यलोक। यह लोक परमपिता ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती के निवास स्थल को आवृत किए हुए हैं और इसी कारणवश इसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यह लोक सत्य का लोक है, जहां ज्ञान अप्रिमेय और जीवन दुखों और वृद्धावस्था से रहित है। इन 7 ऊर्ध्वलोकों से गमन कर एक आत्मा असीम ज्ञान एकत्रित कर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त करता है।